तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छा होंगे और आप अच्छे तरीके से अपने तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि अब आपका एग्जाम जो है नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम एग्जाम के अंतिम दिनों में देखिए थोड़ा मैं आपको चैप्टर वाइज भी पढ़ा देता हूँ, जिससे कि आपका जो है जो मेन चैप्टरों में प्रॉब्लम है वो आपकी दूर हो जाए। तो आज हम यहाँ पे परसेंटेज चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं और इसके एकदम बेसिक को समझेंगे। परसेंटेज होता क्या है, इसकी जड़ क्या होती है, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज की जड़ नहीं पता रहेगी तो आप किसी चीज को समझ नहीं पाएंगे। तो जो परसेंटेज की नींव होती है आज हम उसकी यहाँ पे हम बात करेंगे। और बेसिक परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज किस पे कैलकुलेट किया जाता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, किसी का परसेंट कैसे निकालेंगे, जब कोई चीज इंक्रीज होती है परसेंट और तो कम होती है तब क्या होता है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो इनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो जिससे आपका परसेंटेज की नींव मजबूत हो जाएगी और आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को परसेंटेज से कर पाएंगे। क्योंकि परसेंटेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको समझना बहुत जरूरी होता है कि परसेंटेज आखिर में होता क्या है। तो बिना किसी समय गंवाए हुए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बस आप सेशन को मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा, और पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर पहली बार आए हैं तो चलिए बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो हम सबसे पहले देखिए प्रतिशत की बात करते हैं। तो प्रतिशत यहाँ पे हमारा है। तो देखिए अगर हम इसके नाम की बात करें तो देखिए ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहले इसकी कोई आपको जरूरत नहीं है, पर जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। प्रतिशत, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब इसके हम अर्थ की बात करें तो अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो वो किसी प्रतिशत में कितना है, ठीक है। यानी कि अगर कोई नंबर लिखी हुई है तो वो 100 में 100 का कितना है, 100 में कितना है, ठीक है। इस प्रकार हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर कोई परसेंटेज वैल्यू लिखी गई है तो 100 में वो जितना है वो क्या होता है, परसेंटेज होता है। यानी मैं कहूं कि 25%, 25%, तो ये जो है 25, 100 में 100 का कितना है, 100 का 25 है। तो परसेंटेज का मतलब वही होता है कि 100 में जितना हो, यानी कि 100 का जितना हो या 100 में जितना हो वो क्या होता है, परसेंटेज होता है। परसेंटेज को हम 100 पे ही कैलकुलेट करते हैं, यानी परसेंटेज जो निकालते हैं हम 100 के प्रति निकालते हैं। तो ये जो 25 है ये 100 का 25वां, यानी कि 100 का 25वां भाग हो जाएगा, तो हमारा ये परसेंटेज होता है, ठीक है। तो ये परसेंटेज का बेस यानी कि जो मेन परिभाषा है ये होती है। अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो प्रतिशत जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है और इसका मतलब होता है 100 में जितना हो उसे हम प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। और अब देखिए हम कुछ पीपीटी के फॉर्म में भी है हमारे पास, तो उसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, जिससे कि हमें लिखना नहीं पड़ेगा और आपको समझ में जल्दी आएगा। तो इसको हम, तो आपकी स्क्रीन पर देखिए आ गया होगा। तो चलिए बाकी हम यहाँ से, ठीक है, हमारा पीपीटी ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो, इसे x प्रतिशत से व्यक्त करते हैं। तो प्रतिशत वह भिन्न होती है जिसका जो हर होता है वो 100 होता है, ठीक है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है उसे हम प्रतिशत कहते हैं। यानी कि अगर ये 25 लिखा है तो अगर हमें इससे प्रतिशत बनाना है तो इसमें हम प्रतिशत लगाएंगे, और प्रतिशत जो जिसका भिन्न क्या होता है 100 होता है, तो ये हो जाएगी 25/100। और देखिए इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, या आप इसे कह सकते हैं x प्रतिशत। यानी x प्रतिशत का मतलब क्या होगा, 1/100, जैसे कि इसमें लिखा गया है कि वह भिन्न जिसका हर 100 हो उसे हम x प्रतिशत से व्यक्त करते हैं। तो प्रतिशत का मतलब यहाँ पर आपका 1/100 निकल करके आएगा। अगर कोई चीज आपको प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट करनी है तो आपको 1/100 से वहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब आप समझे होंगे, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है, और उसे हम x प्रतिशत लिखते हैं। जैसे कि देखिए 25/100 लिखा हुआ है और हमने अभी बताया था कि जिसका हर क्या हो, जिसका हर 100 हो उसे हम प्रतिशत भिन्न कहेंगे। तो यहाँ पे इसका हर 100 हो जाएगा, तो ये 25 होगा, और 25 देखिए x की जगह पे 25 और ये 1/100 का मतलब परसेंट। तो ये इस प्रकार हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ और उदाहरण लेकर के समझाता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल है, जैसे लिखा मैंने 17%, ठीक है। तो 17% का मतलब क्या होगा, 17/100, क्योंकि परसेंटेज अभी मैंने बताया था कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो हमारा जो यानी कि 17/100 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हमें इसे जो है, अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ, जैसे यहाँ से हम ले लेते हैं
35/100। तो इसको देखिए हम क्या करेंगे, 1/100 का मतलब हमारा हो जाएगा परसेंटेज, और 35 हमारा ये है, और 1/100 का मतलब परसेंटेज, तो हमारा 35% आ जाएगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ उसका मतलब यहाँ से ये होगा, ये निकल करके आएगा उसका मतलब। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो तो इसे हम 100 हो तो इसे x प्रतिशत से व्यक्त करते हैं। प्रतिशत इसका जो हर है 100 हो गया, तो x की जगह पे हमारा 35 और 1/100 का मतलब परसेंटेज, तो ये आपका प्रतिशत का यहाँ पे मतलब होता है। ठीक है, आई होप इसे आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे आप एक चीज और ध्यान देंगे कि प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। ठीक है, प्रतिशत का मतलब 1/100। ठीक है, अंश 1 और बटे में हर आ जाएगा, यानी कि आपका हर में 100 हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज आपका क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अगला हम देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रतिशत में। तो प्रतिशत आप समझ गए होंगे कि जो प्रतिशत होता है वो 100 में कितना है, वो चीज प्रतिशत होता है हमारा। ठीक है, और प्रतिशत को हम 100 के प्रति में ही निकालते हैं, यानी कि अगर कोई संख्या दी गई है, अगर उसको प्रतिशत निकालना है तो 100 के प्रति में आपको प्रतिशत निकालना है। 100 में जितना होगा वही क्या होगा, प्रतिशत होगा। यानी 100 में 35 है तो क्या होगा, 35% है। 100 में 50 है तो क्या है, 50% है। 100 में 40 है तो क्या है, 40% यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए लिखा हुआ है कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100% का गुणा करते हैं। अगर किसी भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है तो इसमें हम 100% का गुणा करते हैं। जैसे हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास लिखा है 4/25। अब हमें इसे प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, 4/25 लिखा हुआ है, आपको इसे प्रतिशत में बदलना है तो करना क्या है, आपको 4/25 लिखना है और इसमें 100 का गुणा कर देना है और साथ में प्रतिशत भी लगा देना है, तब आपका यह प्रतिशत हो जाएगा। अब देखिए 25 से 100 हम काट देंगे और 4 के 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16% आपका यहाँ से सही जवाब निकल करके आ जाएगा। ठीक है, और हम एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3/5। अब इसे कोई कहे आप प्रतिशत में बदलिए तो 3/5 तो आप लिख ही देंगे और गुणा करेंगे 100 लिखेंगे और 100 वो प्रतिशत भी लगा देंगे बराबर 5 से इसको काट देंगे 20 बार में, 20 के 3 में गुणा करेंगे 60 और ये प्रतिशत लगा हुआ है, प्रतिशत आप यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 3/5 की वैल्यू क्या होगी, 60% के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी जो आपका 3/5 है वो 60% के यहाँ पे बराबर हो जाएगी, तो 3/60 हमारा 60% हो जाएगा। अब 60% को आप कन्वर्ट करेंगे प्रतिशत में तो आपको 3/5 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया था किसी आप प्रतिशत यानी कि किसी भिन्न को आप प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर कोई किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो आप उसको कैसे बदलेंगे, यानी कोई भी प्रतिशत लिखा हुआ है अगर उसे आपको भिन्न में बदलना है तो आप कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं फिर बताते हैं, और इसको आप लिखते चलिएगा साथ ही साथ में, जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा है उसको हम समझते हैं, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसमें 100 का भाग दे देते हैं। तो जैसे कि हमारे पास लिखा है यहाँ पर हम ले लेते हैं 15%। ठीक है, इसको हमें क्या बनाना है, भिन्न बनाना है, तो 15 लिखेंगे। और अभी मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत की वैल्यू 1/100 होती है, तो यहाँ पे 1/100 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब प्रतिशत हमारा चला गया, अब इसे काटेंगे 5 3 15 और 5 भी संयम 20, तो 3/20 यहाँ से आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो आप किसी प्रतिशत को भिन्न में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं 100 का भाग दे करके। ठीक, और एक एग्जाम्पल हम यहाँ से ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा लिखा है 25%। 25%, अब देखिए 25 और प्रतिशत का मतलब 1/100, हमने 100 का भाग दे दिए, या आप इसे ऐसे कह सकते हैं 25/100, दोनों में बात बराबर है। ठीक है, तो वह 25/100 या 25 गुणे 1/100, दोनों में बात बराबर है। जैसे कि आप लिखा हुआ 25 का भाग देंगे तो 25 में सीधे 100 का भाग देंगे, प्रतिशत हट जाएगा क्योंकि प्रतिशत यहाँ पे हमने 1/100 लिख लिया है। अब इसमें क्या होगा, 25 से इसको कैंसिल करेंगे 4 बार में 100 को, और 1/4 आपका यहाँ से सही जवाब निकल करके आएगा। तो आप प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। तो हमने यहाँ पे दो चीजें आपको बताई कि आप किसी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं और किसी प्रतिशत को आप भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप अगर लिखना चाहते हो तो इसे लिख सकते हैं। बाकी अगला हम यहाँ पे देखते हैं स्क्रीन पे आप क्या आ गया होगा। आप देखिए यहाँ पे कह रहा कि आपको x का y% अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो उसे हम क्या कहेंगे। जैसे हम लिख देते हैं x का y
प्रतिशत आपको निकालना है तो इसमें सीधे आपको x और y का गुणा करके बटे में 100 लिख देना है। ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा x का y परसेंट निकालने के लिए। ऑफ का मतलब का होता है, तो x का y परसेंट अगर निकालना है तो एक्स वाई बटे आपका यहाँ से 100 आ जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 400 का 75 बटे 400 का 75% आपका क्या होगा। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पे निकालना है। तो हमने यहाँ पे ये चीज पढ़ा है और इसके बिहार पर हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये ऑफ ऑफ समझिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना। अगर कहीं पर लिखा है 4 का 3 तो क्या होगा, मल्टीप्लाई ही आपको करना है। 4 का 3 बटे 4 तो 4 गुणे 3 बटे 4। 100 का 1 बटे 5 तो 100 गुणे 1 बटे 5। तो ऑफ का मतलब होता है, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना, या का इसे आप हिंदी में का बोलेंगे या तो ऑफ लिखा होगा। तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे हमने यही किया हुआ है कि 400 का 75%, तो 400 तो आप लिखेंगे ही, गुणे लगाएंगे का की जगह पे 75 लिखेंगे, परसेंटेज की जगह पे 1 बटे 100 यही लिखा हुआ है एक्स वाई बटे 100। इसको आप सिंपल इस प्रकार लिख सकते हैं, 400 गुणे 75 बटे में 100। इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। अब जीरो से जीरो हमारा कैंसिल और इससे ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 4 पंचे 20 की जीरो, 2 4 7 28, 2 30 यानी 300 आपका सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से किसी का आप यहाँ से प्रतिशत निकाल सकते हैं। और हम इसको एक एग्जांपल लेकर के समझ रहे हैं जिससे कि आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, बाकी हम इसको इधर देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं 500 का 25%, तो इसमें लिखेंगे, देखिए अब इसे अगर आपको जल्दी करना है, पहले हम इसे बेसिक समझ रहे हैं, तो 500 गुणे 25 गुणे 1 बटे 100, 0 0 और ये कैंसिल, तो 25 पंचे 125 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तुरंत आपका निकल आएगा। अब अगर हम कहें कि 600 का यहाँ से हम निकाल लें 75% आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए आपका 600 है, बटे में 100 आएगा क्योंकि परसेंटेज लगा हुआ है, तो जीरो से जीरो हमारे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखिए कैंसिल किया है, बटे की वो परसेंटेज जगह पर हमने 1/100 लिखा है, जीरो जीरो हमारे दोनों कैंसिल हो गए हैं। तो भाई ये जीरो तो हमारे ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे, 6 का डायरेक्ट गुणा करा दो, 6 पंचे 30 की जीरो 3, 6 7 42, 3 45 आपका सीधे यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं कोई ले लेता हूँ नंबर, इसमें तो जीरो थे, अब जिसमें जीरो नहीं है, जैसे हम लिख लेते हैं 35 का 5%, तो इसमें सिंपल वही करना है, 5 गुणे 35 गुणे 5 गुणे 1 बटे 100। अब यहाँ पे जीरो देखिए है नहीं, तो जीरो हमारा कैंसिल होगा नहीं, तो 5 5 25, इसका आप सिंपल गुणा कराइए, 5 5 25, 2 5 2 15 2 17 और बटे में 100। आपका 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल हमने ये देखा, एक यहाँ पे ये देखा है एग्जाम्पल, एक ये हमने देखा और एक हमने ये देखा। तो इस प्रकार से आप किसी नंबर का कितना परसेंट आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप इस प्रकार से यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल आपको दोनों का मल्टीप्लाई करके बटे में 100 लिख देना, आपका निकल करके आ जाएगा। और एक चीज आप यहाँ पे समझिए कि कोई अगर नंबर लिखी है तो अपने आप में 100% होती है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 400 लिखा हुआ है तो ये संख्या अपने आप में क्या है, 100% है, खुद में ये 100% परिपूर्ण है। अब इसका अगर आपको कोई निकालने के लिए क्या है, कितना परसेंट निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, इससे कितना परसेंट घटाना है तो वो चीज भी आप यहाँ पे घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। और अगला जो है हमारा, हम उसको समझ रहे हैं। देखिए अगला जो हमारा कह रहा है कि x को y के प्रतिशत के रूप में लिखना है, या x का y कितना प्रतिशत है, ये चीज यहाँ पे आपको बताना है। x को y के प्रतिशत के रूप में लिखना है या x का y कितना परसेंट है, इसको यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया, x y का कितना परसेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये मिस्टेक गलत लिखा हुआ है, x को y के प्रतिशत के रूप में लिखना है या x y का कितना परसेंट है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे होगा x y का
कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है अभी मैं उसको भी आपको बता दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आपसे कोई कहे कि जो दो नंबर दे दे कि एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो ये चीज निकालिए। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए एक्स हमारा ये लिखा हुआ है, वाई का कितना परसेंट है। ठीक है, तो एक्स बराबर हम मान लेते हैं कि वाई का ये ए परसेंट है हमारा, जो एक्स है वाई का ए परसेंट के बराबर है। तो एक्स बटे वाई बराबर ए मल्टीप्लाई 1/100। ए बराबर हमारा आ जाएगा एक्स बटे वाई, और ये 100 उधर जाएगा, 100 का गुणा यानी परसेंट। यानी जो हमारा एक्स वाई का कितना परसेंट निकालने के लिए आपसे बोले, तो एक्स को हमें निकालना है कि वाई का कितना परसेंट है। तो एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो एक्स हमने बराबर रख दिया इसके वाई गुणे ए बटे ए परसेंट के, मतलब कि y का a परसेंट हमारा x है। ये हमने अपने हिसाब से मान लिया, और a की वैल्यू यहाँ से हम x बटे वाई 100% निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको x को y के प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो सिंपल आपको x को ऊपर रखना है, नीचे y रखना है, 100 को गुणा करके आपको निकाल लेना है। ठीक, अब जैसे इस पे हम एक सवाल कर ले रहे हैं, तो आपका जैसे हम कह रहे हैं कि 1890 का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है। तो देखिए उसमें का जो है पहले वाई के पहले लिखा हुआ है, उसको मैं अभी आपको समझा दूंगा, परेशान ना होइए, जो अभी बता रहा हूँ ये समझिए। तो 1890 का कितना परसेंट है, हम मान लेते हैं कि 18 जो है 90 का ए प्रतिशत है। अपने हिसाब से हमने मान लिया भाई 18 जो है 90 के ए प्रतिशत के बराबर है। तो देखिए 18 हम मान लीजिए एक्स था, ये वाई था, और बटे में 90 बराबर ए परसेंट का मतलब हो जाएगा ए बटे 100। तो यहाँ से ए बराबर हम लिखेंगे 18 बटे 90 तो था ही, और 100 का उधर गुणा हो जाएगा, 0 0 9 दूनी 18, यानी ए बराबर 20%। यानी जो ए आपका यानी 18 जो है 90 का 20% यहाँ पर निकल करके आपका सही जवाब आ जाएगा। अब देखिए हम जो यहाँ पे लिखा हुआ था मेरा, इसमें x का y परसेंट कितना है, जैसे मैं इसे हटा देता हूँ तो साथ ही साथ दोनों का आपका क्लियर हो जाएगा। इसको अगर लिखना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज हम इसे अभी लिखे रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि जैसे इधर आप समझ लीजिए x का y प्रतिशत कितना है, ये चीज वही है जो उतनी समय पहले लिखा होगा, ये x का y परसेंट। तो x का y मल्टीप्लाई 1/100, ये जो पहले लिखा हुआ तो ये सेम उसी प्रकार तो लिखा हुआ है जो पहले। x का y कितना परसेंट है, एक सेकंड, x का y कितना परसेंट है। तो देखिए हम इसको x का y कितना प्रतिशत है, तो देखिए x का y कितना परसेंट है ना, तो x का y जो है हम मान लीजिए a प्रतिशत बराबर y, जो x का y कितना परसेंट है, तो हमने मान लिया x का a परसेंट y होगा, x का a परसेंट बराबर होगा y के। तो यहाँ से हमारा निकल आएगा a की वैल्यू जो निकलेगी y बटे x और गुणे 100, सीधे ये उल्टा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे तो है ये उल्टा लिख गया है, मुझे लिखना था ये, लेकिन देखिए जो ये का है ये बीच में आ गया, तो कितना फर्क पड़ा है, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, इस वाले का यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आप शब्दों के हिसाब से किसी चीज को सॉल्व करेंगे तो आपका जो सवाल है एकदम सही आएगा। तो यहाँ पे हमारा था एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो मैंने लिखा था एक्स बराबर वाई का ए परसेंट है, एक्स जो है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ एक्स का वाई परसेंट कितना है, यानी एक्स का वाई परसेंट कितना है, तो एक्स का ए परसेंट बराबर वाई। ठीक है, एक्स का वाई कितना है यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकंड, हाँ एक्स का वाई कितना प्रतिशत है, तो एक्स का जो है हमने माना ए प्रतिशत वाई होगा, एक्स का ए प्रतिशत वाई होगा। सिंपल हमने ए को इधर रखा, और देखिए वाई है, नीचे एक्स जाएगा और इसमें बटे में 100 आएगा, उधर गुणा हुआ तो ये बराबर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें यही चीज समझना रहता है कि इसके शब्द कैसे हैं, जब तक आप इसकी लैंग्वेज को नहीं समझेंगे तब तक आप किसी चीज को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए डिफरेंस हुआ था, तो वो यहाँ पे मेरा आंसर भी बदल गया है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे देखिए चेंज करके इसको लिखता हूँ, इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बिहार पर हम क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ देखिए 18 का y कितना, 18 का 90 प्रतिशत है, यानी 18 का 90 जो है कितना प्रतिशत है,
18 का देखिए यहाँ पे इसको मैं ऐसे बदल ले रहा हूँ। 90 का 18 कितना परसेंट है? 90 का 18 जो है कितना परसेंट है? तो मैं लिख लेता हूँ 90 का जो है 18 ए प्रतिशत होगा। अपने हिसाब से मैंने ए प्रतिशत मान लिया। अगर 90 का मैं ए प्रतिशत निकालूंगा तो मुझे 18 में लेके ए की वैल्यू निकालना है। तो ए गुणे 1/100 बराबर 18/90 और ए बराबर 18/90 गुणे 100। जीरो जीरो कैंसिल, 9 दूनी 18 यानी 20%। मैंने प्रश्न को थोड़ा यहाँ पे पलट दिए नंबर को, तब भी 20% मेरा है। यानी 90 का 18 कितना प्रतिशत है? तो 90 का 18 20% है। तो इस प्रकार भी आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। तो बोल रहा है कि ए बी से x% अधिक हो तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा या है। ये चीज यहाँ पे आपको पेपर में कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि ए की आय बी की आय से इतना परसेंट अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम होगा। तो इस केस में क्या करना है आपको, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक जो है बी से x% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है। तो इसमें आपको देखिए करना क्या रहता है कि इसको आपको x/100 प्लस का x करना है और मल्टीप्लाई 100% आपको यहाँ पर कर देना है। इस प्रकार अब मैं आपको क्वेश्चन एक दूंगा तो आप इसको समझ जाएंगे। अगर ए बी से x% अधिक है तो बी जो है ए से कम होगा। अब कुछ लोग समझेंगे कि अगर ए बी से 20% ज्यादा है तो बी ए से 20% कम होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको यहाँ पर परसेंटेज में जो है चेंजेस आपको मिल जाएगा। अगर ए जो है, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे ए बी से 20% अधिक है, 20% अधिक है, ठीक है। तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, ये चीज आपको बताना है। तो ए बी से 20% अधिक है, मैंने मान लिया ए कितना है 100 और बी जो है 20% अधिक का मतलब होगा 100 का 20% निकाल लो पहले। तो 100 का 20% 100 ही होगा और 100 से 20% अधिक है यानी कि ये हमारा 120 होगा। जो बी होगा हमारा 120 होगा ना। इस प्रकार भी आप देखिए समझिएगा कि अगर कोई चीज बोल रहा है कि ए से ये इतना परसेंट अधिक है यानी कि 100 तो वो पहले से है लेकिन 100 का 20% और अधिक है। तो 100 तो हमारा वो पहले से था, इस प्रकार समझिए, लेकिन इसका 20% अधिक है तो इस 100 का 20% होगा 20 और ये हो जाएगा 120। तो आप बताइए कि जो आपका ये 100 है ये 120 से कितना कम है। तो हम कह दें कि भाई ये 20 कम है, हम कहेंगे कि ये 20 कम है। अब 20 कितने में कम है? 120 में कम है और 100 का गुणा करा दो, जीरो से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारा बचेगा, देखो 4 5 20, 4 3 12, 10 25 50/3 यानी कि 16 सही। यहाँ से 16 43 2/3% की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। यानी कि जो आपका ए है वो बी से, यानी कि आपका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। तो जो आपका ए है बी से जो है 16 सही 2/3% यहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए बी से 20% अधिक है। देखिए ये मैंने इसको उल्टा कर दिया है, ठीक है। इसको हमारा हमने उल्टा कर दिया है तो यहाँ पे हम इसको भी बदल दे रहे हैं, ये बी कर दे रहे हैं, इसे ए कर दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि बी जो है ए से 20% अधिक है तो ए बी से कितना कम है, यहाँ पे इसको कर लो ऐसे, ठीक है। इसको आप उल्टा कर लेंगे तो सही हो जाएगा। बी ए से 20% अधिक था तो हमने बी को ए से 20% अधिक कर दिया। तो ए जो है बी से कितना प्रतिशत कम है, तो ए देखिए बी से कितना कम है, 20 कम है तो 20 हमने लिखा। अब देखिए ए और बी में आप चक्कर में मत पड़िएगा, इसकी जगह पर पी क्यू सी डी ई एफ एक्स वाई कुछ भी आपको दे सकता है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से परसेंट निकालना है कि कितना कम है। तो हमने जो है इसको देखा 120 है और ये 100 है, कितना कम है, 20 कम था। अब ये कितने में कम है, 120 में कम है ना। जितने में कम होगा उसको आप नीचे रख देंगे। तो 20 कम है, किससे कम है, 120 से कम है तो 120
हमने यहाँ पे रख दिया, क्योंकि हमें निकालना है बी से कितना परसेंट कम है, तो बी वाले को नीचे रखेंगे और 20 अब इसको कैलकुलेट करेंगे और 50/3 आएगा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 16 से 2/3%। तो इस प्रकार आपके यहाँ से आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले कि जो है ए या बी या सी ऐसा कुछ भी, ए बी से इतना परसेंट अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा, तो आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। अब देखिए हम एक क्वेश्चन और यहाँ पे कर रहे हैं तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि जो ए यानी कि यहाँ पे ए है, क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि जो ए है हमारा वो बी से 100% सॉरी 40% ज्यादा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि बी जो है ए से कितना कम है। ए बी से 40% ज्यादा है। एक सेकंड, ए जो है बी से 40% ज्यादा है, 40%। ए बी से 40% ज्यादा है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, ये चीज आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन समझिए, ए जो है बी से 40% ज्यादा है, ए बी से 40% ज्यादा है तो ए बी हमने 100 मान लिया, अपने हिसाब से हमने बी को 100 मान लिया। और ये जो है 40% ज्यादा है यानी 100 तो होगा, लेकिन 100 का 40% 40 यानी ये 140 है और ये 100 है। तो आपको बताना है कि बी ए से कितना परसेंट कम है। तो देखिए बी कितना कम है, बी ए से कितना कम है, तो ए हमारा 140 है और 100 बी वाला हमारा 100 है, तो कम तो है ही है। अब वो 40 कम है, कितने से कम है, ए से, यानी 140 नीचे रख देंगे और 0 से 0। देखिए परसेंटेज बनाने के लिए आपको 100 का गुणा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 400/14। आप इसे और काट सकते हैं, 200/7% यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि जो बी है वो ए से 200/7% कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद, अभी ये तो हमारा अधिक के लिए था, अब मान ले आपसे कम के लिए बोल रहा है, तब आप इसको कैसे करेंगे। ठीक है, अब आपको मान ले बोल दे ए जो है बी से इतना परसेंट कम है, x% कम है, तो बी ए से कितना परसेंट अधिक होगा, ये चीज आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए देगा। तो इसमें आपको करना रहता वही, आपको जितना चेंज दे रहा है उसे ऊपर लिखना है और नीचे वाले को 100 से घटा करके नीचे लिखना है और 100 का गुणा कर देना है। तो ये आपका प्रतिशत यहाँ से निकल करके आ जाया करेगा। सिंपल आप कर देंगे। अभी हमने पढ़ा था कि ए जो है बी से इतना परसेंट अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा, तो आप उसमें नीचे प्लस कर रहे थे। लेकिन अब आपको बताना है कि ए जो है बी से x% कम है या जितना भी परसेंट कम है, तो बी जो है ए से कितना परसेंट अधिक होगा, ये चीज अब आपको यहाँ पे बताना है। तो आपको जो चेंज दे रहा है उसे ऊपर लिखना है, बटे लगाना है और नीचे जो है 100 से उस चेंज को घटा करके 100 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका जो चेंज है वो प्रतिशत में निकल आएगा। मैं कह देता हूँ यहाँ से, जैसे क्वेश्चन ले लेता हूँ कि ए बी से 8% कम है, ए बी से यहाँ पे हम ले रहे हैं कि 18% कम है। ठीक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है, ये चीज आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, बी ए से कितना परसेंट ज्यादा होगा, ये चीज आपको बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया था, अगर इस फार्मूले पे आप रख रहे हैं तो चेंज हमारा 18 है और नीचे 100 लिखो, -18 कर दो और 100 का गुणा कर दो और परसेंटेज, ये चीज इस फार्मूले पे आप सीधे रख सकते हैं। तो 18 बटे यहाँ से आपका आ जाएगा 82 × 100, यानी कि इसे आप काटेंगे तो हो जाएगा 2 4 को 8, 2 1 2, 2 9 18, यानी कि 900/41% आपका ऐसे निकल करके आ जाएगा इस फार्मूले के हिसाब से। अब आप अगर इस प्रकार कर रहे हैं, देखिए ए बी से 18% कम है, तो ए हमारा जो है यहाँ पे हम ए बी ले रहे हैं और बी से 18% कम है ए, तो बी को हम मानेंगे 100 और 18% कम है, यानी कि ये 100 से 18% कम हो रही है, तो 100 का 18% 18 ही होगा और 100 से 18 घटाएंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 82। अब देखिए ये कितना ज्यादा है,
बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है पूछा है, तो बी जो है ए से 18 ही तो ज्यादा है, लेकिन कितने में ज्यादा है, 82 से ज्यादा है, और 100 का मल्टीप्लाई। तो वही चीज आपका लास्ट में निकल करके आएगा। जब आप इसे भी कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका इसी के बराबर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों मेथड यहाँ पे सीख जाएंगे कि आपको कैसे कैसे निकालना रहेगा। ठीक है, तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए, आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, और परसेंटेज पे जो यहाँ पे मूल यानी कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे मैंने उनको कवर किया है। अब कल हम क्या करेंगे, थोड़े एक दो टॉपिक और देख लेंगे, और उसके बाद जो है हम कुछ क्वेश्चनों को कल देखेंगे, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो परसेंटेज में ज्यादातर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसी प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। और कल हम देख लेंगे जैसे खर्च वगैरह पे, एक्सपेंडिचर पे और अमाउंट पर कुछ क्वेश्चन हम देख लेंगे, और जनसंख्या वगैरह पे कुछ देख लेंगे कैसे क्या चेंजेस होता है। तो परसेंटेज के जो मेन ढांचा था वो चीज आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कभी कभी बोलता है कि कोई नंबर जो है इस नंबर से इतना परसेंट कम है, जैसे आपने अभी यहाँ तक देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं मान लेता हूँ कि कोई एक संख्या है, वो बी से x% कम है, x% कम, बी से x% कम है। ठीक है, तो आपको बी को मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ। बी को आपको मैंने मान लिया जैसे 100, अब 100 से x% कम है, तो आपको 100 के 100 का x% क्या करना है, माइनस करना है। एक सेकंड, यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा ना, तो इसको हम यहाँ से हटा ही दे रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, हम इधर देख रहे हैं। मैं बता रहा था कि अगर कोई नंबर जो है किसी दूसरे नंबर का कितना इतना परसेंट कम है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ से हम लिख रहे हैं ए जो है बी से x% कम है। ठीक है, x% कम है, तो इसको आप कैसे व्यक्त करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज आप सीख लेंगे तो आपको थोड़ा परसेंटेज आसान लगने लगेगा। तो देखिए, ए आपको निकालना है, बी से कितना परसेंट कम है, x% कम है, तो बी तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन माइनस लगाएंगे बी का x%, आप यहाँ से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो आप ए निकाल लेंगे। कहा है कि ए जो है बी से x% कम है, तो बी आपको लिखना है, माइनस लगाना बी के x% कम है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि ए जो है बी से x% कम है, यानी कि बी को आप ऐसे मान लेंगे हम, जैसे बी से बी से हम कह रहे हैं 40% कम है, तो बी को हम ऐसे मान लेंगे। या तो आपकी कोई संख्या दी रही होगी, बी से अगर मैं कहूँ 20% कम है, तो 100 से आपको सीधे 20%, 100 का 20% घटाना है। तो यहाँ से ये जीरो कैंसिल, और 100 माइनस 20 बराबर का 80 आया। ठीक है, अभी जो जस्ट हमने क्वेश्चन किया था वो इसी बेस पर है। अब कहा जाएगा, या तो मान लो ए बी से, या देखिए ए बी से कहे या बी ए को कहे, बात बराबर है। ठीक है, दोनों में यही आपका सिस्टम लगेगा। ए बी से x% ज्यादा है, ए बी से x% ज्यादा है। ठीक है, तो ए जो है बी से x% ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से हम b प्लस बी का x%, यहाँ से आप हम निकाल लेंगे सीधे, तो ये आपका आ जाएगा। यानी कि जो a नंबर है b से x% ज्यादा है। ठीक है, तो b मान लीजिए 100 है, तो जो a आएगा b का 100% इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। b मान लीजिए हम 20% ही ले रहे हैं, तो 100 का जब 20% आप लेंगे तो 20 ही आएगा, और 120 आपका a निकल करके आएगा। जैसे कहा जाए कि जो a है b से 20% ज्यादा है, a b से 20% ज्यादा है, तो जो b है, b मान लीजिए कोई नंबर पहले से होगी उससे भी 20% ज्यादा है, तो b का 20% ज्यादा है, तो आप b लिखेंगे, और b का जितना परसेंट कहा है उसको निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए b हमारे पास 100 है, यहाँ से हम पहले हटा ले रहे हैं। मान लीजिए हमने कहा कि b जो है 100 है या 1000 है। ठीक है, और जो a है आपका वो इससे 10% अधिक है, तो 1000 हमारा तो पहले से ही आएगा, इससे 10% अधिक है, तो 1000 प्लस 1000 का 10% बटे इसी का
देखिए प्रतिशत जगह पे हम बटे में 100 रख रहे हैं। तो 1000 का जो 10% आएगा वो आपका 100 मिलेगा और 100 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका 1100 आ जाएगा। ठीक है? 1000 का 10% दाम 100 और 100 होगा और इसमें आपने 100 ऐड किया तो 1100 आ जाएगा। तो जो ए आएगा वो 1100 आ जाएगा, बी आपका 1000 आ जाएगा। अगर आपको इसी में कम के लिए बोला है तो आप घटा सकते हैं प्लस की जगह पे। अब जैसे आपको बोल दे कि बी है ए से 1% कम है या उससे 1% अधिक है, तो आप यहाँ पे इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसको पूछा हो उसको बाहर रखना है और जिससे तुलना की हो उसको अंदर रख के जोड़ या घटा देना है। कम होगा जोड़ना, घटा अगर ज़्यादा कहेगा तो उसको आपको जोड़ देना है। तो ये दोस्तों था परसेंटेज का जो यानी कि बेस हो सकता है। बहुत मैंने बेसिक बताया है, बहुत मतलब ये अपर लेवल का नहीं है, बहुत बेसिक है। जो परसेंटेज का बेसिक होता है वो आपका क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि हमने जो ये मुहिम चलाई है तो इसको भी आप अपने दोस्तों के पास पहुँचाइए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है। अगर मेरा आपको काम पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कर लीजिएगा अगर पसंद आया हो उसे। तो चलिए आज के सेशन कहीं पर रखते हैं और देखिए कल भी हम बात करेंगे। कुछ 1-2 पॉइंट और बचे हुए हैं उनको हम कल डिस्कस करेंगे और जो आपने अब तक हमने पढ़ाया है इसके हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।